नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम कह रहे हैं डाइटिंग ना बने डेंजर। जी हां, शेन वॉर्न की मौत के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मसलन वो लिक्विड डाइट पर थे, वो भी 14 दिनों की लिक्विड डाइट पर। वजन घटाने के लिए ऐसे प्रयोग वो पहले भी करते रहे थे, तो एक बार फिर से डाइटिंग, लिक्विड डाइट, टी डाइट्स, ये इन सब बातों को लेकर चर्चा काफी चल पड़ी है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि इन डाइटिंग्स की वजह से शेन वॉर्न साहब की मौत हुई, लेकिन डॉक्टर्स ये जरूर कह रहे हैं कि इन चीजों का इंपैक्ट बहुत आता है। कुछ एक्सपर्ट्स की राय और बहुत सारे आर्टिकल्स लगातार इस मामले में छप रहे हैं। तो क्या है ये लिक्विड डाइट और सेहत के लिए कितनी खतरनाक है, या डाइटिंग इन जनरल जब आप उसे एक्सट्रीम लेवल पर जाकर करते हैं? क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आपको बताएंगे जो शेन वॉर्न साहब कर रहे थे डाइटिंग को लेकर, उनका किस तरीके का फर्क पड़ता है आपके शरीर पर, ये अब जानना बेहद जरूरी है। इस पर पहले भी बातें होती रही हैं, लेकिन शेन वॉर्न अब हमारे बीच में नहीं रहे। इतना महान क्रिकेटर इतनी जल्दी गया, तो उसने इस सवाल को एक बार फिर उठा दिया है। तो आज हम चर्चा करेंगे इसी पर, और हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। डॉक्टर अनंत जोशी, जो कि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं अफाफ शेख, और फिटनेस एक्सपर्ट कृतिका मक्कड़ कपूर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अनंत जी, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। खुलासे हो रहे हैं एक के बाद एक। जो वॉर्न साहब के पर्सनल मैनेजर रहे, उन्होंने कहा कि वॉर्न जब उनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से, तो वो उसी वक्त 14 दिन की स्ट्रिक्ट लिक्विड डाइट पर थे। उनके बेटे का एक बयान हम पढ़ रहे हैं कि उनके पिताजी जो हैं यानी वॉर्न साहब अक्सर इस तरह की डाइट्स पे चले जाया करते थे। 3-4 बार पहले भी ऐसे प्रयोग कर चुके थे, जिसमें 30-30 दिनों की टी डाइट शामिल थी, जब वो कुछ और लेते ही नहीं थे। क्या इस तरह की डाइटिंग करना, जिसमें आप सिर्फ लिक्विड पे चले जाते हैं और वो भी कई बार कर लेना, आई होप कि वो किसी एक्सपर्ट की सलाह के बाद या उसके सुपरविजन में कर रहे होंगे, लेकिन क्या किसी के शरीर पे ये इतना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है कि उसकी जान पर बनाए? विवेक जी, मैं पहले तो सीएनबीसी का धन्यवाद करना चाहूंगा फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विद एन एक्सपर्ट न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट के साथ हम लोग मिले हैं। जहां तक डाइटिंग की बात है, इट हैज फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज टू बी डन विद वेरी 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 प्रॉपर सर्वेलेंस, वेरी प्रॉपर मेजरमेंट एंड विद लॉट ऑफ कॉशन, बिकॉज हेल्थ के लिए कोई मैजिक बुलेट नहीं है। ईट हेल्दी, लिव हेल्दी, स्टे हेल्दी। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये डाइट्स को फैट डाइट बोला जाता है। कई तरह की डाइट्स इसमें शामिल हैं, जैसे कि कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, लिक्विड डाइट, टी डाइट। पर्सनली अगर मैं बोलूं तो मैं यहाँ पे इस मंच से किसी एक डाइट को प्रमोट करना या किसी भी डाइट का खंडन करना मकसद नहीं है, पर हाँ, ये डाइट्स कभी कभार बॉडी पे काफी स्ट्रेस डाल देती हैं। जैसे कि आपने अभी बताया कि उनका बेटा का कहना है कि 30 दिन की टी डाइट पे चले जाते थे, तो हमारे जो किडनी की जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत ज्यादा जो लोग टी एंड टोस्ट और इस तरह की चीजें लेते हैं, जिसमें आपका नमक का इंटेक बिल्कुल निल हो जाता है काफी दिनों तक, तो ये बड़ी कॉमनली हमारी बॉडी में नमक का मात्रा को कम कर सकता है, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, जो अपने में एक रिस्की पॉइंट है और एक डेंजरस, मतलब यहां तक कि एक लेवल से कम अगर सोडियम शरीर में हो जाए तो दौरे भी आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं कभी कभार बहुत एक्सट्रीम मेजर्स में डेथ भी हो सकती है। तो एग्जैक्टली शेन वॉर्न साहब के केस में क्या था ये तो बता पाना मुश्किल है, पर यह जरूर है कि अगर कोई भी डाइट को फॉलो करना है तो वो एक्सपर्टीज के साथ करना है, मेजर्ड तरीके से करना है, और अपनी बॉडी की क्या कंडीशन है बिफोर एम्बार्किंग ऑन अ डाइट, ये समझ लेना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, ये जरूरी है, और किसी के सुपरविजन में ही डाइटिंग की जाए। इनफैक्ट हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन अफाफ शेख आज हैं। तो अफाफ, बहुत मैंने कहा ना, अब ये बात इतनी ज्यादा चर्चा में आ गई कि दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पे कमेंट कर रहे हैं। प्रोफेसर गैरी जेनिंग्स हैं, जो कि हार्ट फाउंडेशन के चीफ मेडिकल एडवाइजर है, वो कह रहे हैं कि कई बार इस तरह की लो कैलोरी डाइट जो है वो आपके हार्ट के ऊपर काफी स्ट्रेन डालती हैं। क्या कहेंगी कि एकदम एक्सट्रीम डाइटिंग जिसपे वॉर्न साहब चले जाते थे, उससे बचना चाहिए? मतलब मैंने जैसा पहले भी कहा कि सुपरविजन हो सकता है, लेकिन उनके मैनेजर ने एक शब्द यूज किया है, रिडिकुलस डाइट्स। मतलब वो शायद बहुत रूटीन में ये सब करने लग गए थे।
जी बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मेरा नाम अफाफ है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ वेलबींग न्यूट्रिशन से। बहुत सही कहा है आपने कि ये जो लिक्विड डाइट है, जो एक्सट्रीम डाइट होती है, तो जो हमारी नॉर्मल डाइट्स होती है जिसमें हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर पोषण मिलता है, हमें जितना चाहिए हमारे हर दिन के काम के लिए, वो हमें पूरा पोषण हमारे खान पान से मिलता है। लेकिन जब हम ये एक्सट्रीम स्ट्रिक्ट डाइट्स पे जाते हैं, उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत कम हो जाता है और कैलोरी से ज्यादा उसमें कोई पोषण होता ही नहीं है, जिसके वजह से काफी सारे हमारे सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। हमें चक्कर आएंगे, हमें हमारा सर दर्द होगा। हम अगर उसे बहुत दिनों तक फॉलो करेंगे तो हमें ये ज्यादा तकलीफें होगी। ये लिक्विड डाइट आई कब से? काफी लोग ये लिक्विड डाइट तब यूज करते हैं जब वो कई वक्त से डाइटिंग फॉलो कर रहे हैं। एक समय पे आकर वजन हमारा जब नहीं घटता है, तब ये 4 से 5 दिन के लिए डाइटिशियन एक प्रॉपर सुपरविजन के अंदर इन्हें ये डाइटिंग करने कहते हैं, ताकि जो प्लेटो, जो वजन वहां पर जो हट नहीं रहा है, उसे ब्रेक करने के लिए डाइटिशियंस या न्यूट्रिशनिस्ट ये लिक्विड डाइट को करने कहते हैं। लेकिन जैसे कि हमने कहा, प्रॉपर सुपरविजन के अंडर, ताकि उन्हें कोई डेफिशिएंसीज ना हो जाए, उन्हें एक प्रॉपर सप्लीमेंटेशन, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट के साथ अगर वो लिक्विड्स भी दे रहे हैं तो ये ध्यान देते हुए कि कुछ ऐसे लिक्विड्स ना दे रहे कि उनकी सेहत को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर ये 5 दिन से ज्यादा, जैसे कि आपने कहा 1 महीना या 40 दिन, इससे ज्यादा अगर कर रहे हैं, तो जो बॉडी में हमारे न्यूट्रिएंट के स्टोर्स होते हैं वो घटने लग जाते हैं। तो हमें कमजोरी महसूस होना, सर दर्द होना, चक्कर आके गिर सकते हैं, और हाँ, लॉन्ग टर्म ये हार्ट पे जरूर अफेक्ट कर सकता है। तो हम ये बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते हैं कि कोई ये विदाउट सुपरविजन फॉलो करे, और स्पेशली इतने लंबे दौरान के लिए, क्योंकि जिसे भी वजन घटाना हो, सबसे आसान तरीका गूगल करना, और गूगल पे सबसे आपको आसान ऑप्शन यही दिखेगा जिसे हम फैट डाइट कहते हैं। तो हमें पता है कि सबसे इजी है, हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। लेकिन डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, हम सही कह जी ये गूगल वाले चक्कर भी बुरे। आई होप कि शेन वॉन साहब तो शायद ये गूगल से नहीं चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी कृतिका जी हमारे साथ है। कृतिका जी, वॉन साहब क्रिकेटर थे, ये बात जरूर जुड़ी रही कि उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी हटके थी, वो काफी सिगरेट और शराब का सेवन एक वक्त में करते रहे थे, जो कि उनके मैनेजर ने भी कहा है कि हाँ ये था और हैबिचुअल थे वो इन चीजों के। अभी करंट स्टेटस तो हमें भी नहीं पता क्या उन्होंने छोड़ दी थी या स्टिल ही इज ऑन दैट। लेकिन एक खिलाड़ी जिसने कई सालों तक एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला है, डेफिनेटली उनको अपना आपको फिट रखना पड़ा होगा। हम मानते हैं कि जब आप इतना एक समय तक बॉडी को तपाते हैं तो वो तैयार होती है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें एक हार्ट अटैक आया, और साथ में अब ये डाइटिंग की बातें। तो क्या इसकी कोई गारंटी नहीं है? जैसे हमने देखा थोड़े दिन पहले सौरव गांगुली साहब को भी हार्ट अटैक आ गया। तो थोड़ा आश्चर्य लगता है कि जो क्रिकेटर रहे, जिन्होंने फिटनेस पे इतना काम किया या किसी भी स्पोर्ट्स में रहे, उनके साथ भी ये सारी चीजें, ये घटनाएं घट रही हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी इन हैविंग मी ऑन द शो। सो जैसे आपने कहा कि फिटनेस में रहने के बाद भी उनको एक हार्ट या कार्डियक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं और आज की डेट में वो चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उस पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि फिजिकल एक्टिविटी जो है आपकी, वो दैट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया जिससे हम देखें कि उनका जो उनका कंडीशन, हेल्थ कंडीशन है, वो क्या है। अगर आप देखेंगे कि जितने भी आज की डेट में ये डिजीजेस बढ़ रहे हैं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ज़्यादा है, जो कि एक हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज़ या कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ना, ये सब चीज़ें हमारे खान पीन से ज़्यादा हमारा जो टोटल लाइफस्टाइल है उस पर डिपेंड करती है। जैसे आप देखेंगे कि आज की डेट में कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या सिगरेट स्मोकिंग, या अगर आप अपना स्लीप पैटर्न भी देखेंगे, जो कि लोगों का बहुत ज़्यादा मेजरली डिस्टर्ब हो चुका है, इन सब चीज़ों से आज नहीं तो कल जाकर के ये आपकी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, और उस रीज़न से जो है आपके डिसऑर्डर्स या उनकी पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डिजीज़ लाइक हार्ट अटैक और एनीथिंग, ये बढ़ जाता है। तो एब्सोल्युटली क्रिकेटर्स जो है या फिटनेस पीपल, दे मस्ट हैव मेंटेन्ड अ वेरी गुड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी at an early age also and at this age also, बट जो ये रीजंस हैं कि उनका लाइफस्टाइल जो है, जो कि चेंज हो चुका है कम्प्लीटली। और ये सब चीज़ें अगर आप पहले देखेंगे तो आज से 20 साल पहले अगर कोई इंसान घर से बाहर जाता था खाने के लिए या कुछ, वो होता था, आप मान लीजिए 10 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार ही, कि आज वीकेंड है, आज हम लोग बाहर से जाएंगे। आज की करंट डेट में
हमारे पास इतना टूल्स हैं, इतने फ़ोन में ऐप्स हैं कि हम लोग हर मील को या तो हम बाहर से मंगा लेते हैं या कुछ ऐसे चीज़ों का सेवन कर लेते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। सेकेंडली, हमारा जो वर्क लेवल स्ट्रेस है वो इतना बढ़ चुका है, अब इतना हम लोग की लाइफ में इतनी सारी डिस्टर्बेंसेस और उन सब के चक्कर में हम लोग अपना पैटर्न जो है वो उसको स्ट्रीमलाइन नहीं रखते और ये सारा स्ट्रेस आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कहीं ना कहीं असर देता ही देता है। थर्ड, अगर हम देखेंगे जो पोल्यूशन लेवल्स हैं, जो बिल्कुल ये सारी चीजें तो कृतिका जी हमको इम्पैक्ट कर ही रही है, लेकिन चूंकि हम एक डाइट पे आज बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, डॉक्टर जोशी मुझे ये बताइए कि डाइटिंग मतलब डाइटिंग आदमी ज्यादातर इसलिए करता है कि उनको अपना वजन घटाना होता है। शेन वॉन साहब का भी वो ट्वीट है जो उन्होंने किया कि मुझे बैक टू द शेप होना है, एक फोटो भी उन्होंने लगाई कि मैं जुलाई में ऐसा दिख रहा था और वैसे ही आना है, और वो बहुत जल्दी उसे करना चाहते थे। तो अमूमन ज्यादातर लोग डाइटिंग अपने फिगर के लिए या अपने वजन को घटाने के लिए करते हैं। क्या वजन को डाइट से घटाने के मुकाबले अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज से घटाएं तो ज्यादा बेहतर होगा, भले ही उसमें आपको 1 महीना 2 महीना ज्यादा वक्त लग जाए? इसमें बेटा जी एक बात यह है कि डाइट का रोल तो जरूर है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि डाइट को हमें यूज नहीं करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज और डाइट दोनों का रोल है। यहाँ मैं नहीं, डाइट से मेरा मतलब यह है कि आप हेल्दी डाइट लीजिए, लेकिन लोग खाना छोड़ देते हैं, सिर्फ सलाद पे चले जाएंगे, सिर्फ जूस पे चले जाएंगे। बिल्कुल वही जो एक्सट्रीम्स है ना, इसमें मैं 2 बड़ी अच्छी सेइंग्स बोलना चाहूंगा। शॉर्ट टर्म आप बोले तो उसको डाइट कहेंगे, लॉन्ग टर्म बोले तो उसको लाइफस्टाइल चेंज कहेंगे। सो आई थिंक आवर एम शुड बी लाइफस्टाइल चेंज रेदर देन अ डाइट, क्योंकि डाइट विल ऑलवेज बी अ शॉर्ट टर्म थिंग। शॉर्ट टर्म में हम एक्सट्रीम मेजर्स करेंगे, और क्योंकि मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूं तो मैं बता सकता हूं कि कुछ डाइट्स ऐसी हैं सर कि जिसमें जैसे बहुत ज्यादा फ्रूट बेस्ड डाइट, अब फ्रूट बेस्ड डाइट में अगर हम बहुत ज्यादा फ्रूट जूसेस ले रहे हैं तो दे आर वेरी रिच इन पोटेशियम। तो कभी कभार एक कोई ऐसा पर्सन जिसको ये डाइट, जैसा कि हमारे एक और मैम ने बोला कि भाई गूगल कर लो और कुछ भी आपको आजकल नुस्खा मिल जाता है, तो कभी कभार ये जो हाई पोटेशियम रिच डाइट है, इट माइट नॉट बी गुड फॉर ए पर्सन बट माइट बी वेरी वेल वर्किंग फॉर अ पर्सन बी, क्योंकि ए पर्सन की किडनी शेप थोड़ी डाउन है, हार्ट का उसको कुछ प्रॉब्लम है जो उसे नहीं पता है, क्योंकि उसने स्ट्रेट रूट नहीं अपनाया है और गूगल शॉर्टकट का यूज किया है, एक्सपर्ट्स के पास नहीं गया है, गूगल शॉर्टकट यूज किया है, हाई पोटेशियम डाइट खाई, शरीर में पोटेशियम मात्रा बढ़ गई और उससे उसकी हार्ट में डिस्टर्बेंस आ गई। तो कहने का मकसद ये है, बॉडी ऊपर वाले ने कुछ इस कदर बना के दी है कि जब तक बहुत लेवल ऑफ डैमेज बॉडी में नहीं हो जाता है 90%, जैसे किडनी के विषय में मैं बोल सकता हूं कि जब तक 90% किडनी फंक्शन डैमेज नहीं हो जाता है, हमारे शरीर में सिम्टम्स नहीं आते हैं। जी, तो वो लेवल आने से पहले कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में हमें दिख कुछ नहीं रहा होता है, पर अंदर रिपोर्ट्स में, लैब रिपोर्ट्स में बहुत गड़बड़ियां चल रही होती हैं, जिसमें हम तवज्जो नहीं देते हैं। कुछ स्ट्रेस कह लीजिए, कुछ आजकल की डेडलाइन वाला माहौल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसकी वजह से जब उनको हम इन एक्सट्रीम डाइट्स के साथ जब जोड़ देते हैं तो खराब होता है, एक एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो अति किसी भी चीज की बुरी है, सही है, अति किसी भी चीज की बुरी है, और एक हद तक सब कुछ सही है, सुपरविजन में सब कुछ सही है, लेकिन इंटरनेट से पढ़कर या फिर एक्सट्रीमिटी पे ले जाके या वजन घटाने की जल्दबाजी करने में ये चीजें उल्टी पड़ सकती हैं आपके स्वास्थ्य के ऊपर। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद थोड़ा डाइट्स पर और बातचीत करेंगे कि अगर आपको डाइटिंग करनी भी है तो उसके सही तरीके क्या होंगे, किस तरह से आप एक्सपर्ट से उस पर सलाह लेंगे और एक्सट्रीमिटी से कैसे बचेंगे। वजन घटेगा लेकिन आप उसे 10 दिन में घटाने की कोशिश, बहुत सारे इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए, आधे टाइम मिलता है रिड्यूस 10 kgs इन 5 days, ऐसी चीजों से बचिए। छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। India Steel presents Majboot Stocks of the Day. उड़ाने का प्लान है? हाँ, तुम्हारे होश नए बोलेरो नियो के साथ होश तो उड़ेंगे ही। 260 Nm टॉर्क और मशहूर M-Hawk 100 इंजन के साथ नया बोलेरो नियो। म्यूचुअल फंड है, इस मैच की तरह है, कभी रन रेट ऊपर, कभी थोड़ा सा नीचे। शानदार शॉट सीधे वर्मा जी के गैलरी। म्यूचुअल फंड्स की पिच पर जितना टाइम टिका रहेगा, फायदा होने के चांसेस उतने बढ़ेंगे। सही है। म्यूचुअल फंड्स में पेशेंस रखना सही। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
What can you expect from crypto in 2022? I think DeFi is still the most exciting part of blockchain in this year. There will be more breakthrough from the bottom level, and the DeFi will be more capital efficient in this year. Watch WazirX and CNBC TV18 present Crypto, Digital Assets of the Future at these times. Presented by WazirX, India का Bitcoin exchange. सोनम वॉल क्लॉक्स, दीवारों की धड़कन। क्रिप्टो के भारी भरकम कंफ्यूजिंग वर्ड से क्या आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में पिछड़ रहे हैं? तो चलिए ट्यूशंस लेते हैं। क्रिप्टो से जुड़ी हर टेक्निकल टर्म और जार्गन्स को समझें हमारे साथ। एक स्पेशल सीरीज जिसे आप कभी भी स्ट्रीम कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ZebPay and CNBC आवाज प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। Presented by ZebPay. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। CNBC TV18 presents Invest Wise, Learn, Earn and Grow. Powered by Malkan's View. अरे पर कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी तुझे? कार लोन तो मैंने आप ही के एडवाइस से लिया है। मतलब आपका फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कार लोन। इनके लोअर इंटरेस्ट रेट्स और क्विक प्रोसेसिंग के साथ साथ मुझे मिली एंड टू एंड डिजिटल सर्विसेज। मतलब अब रोज रोज बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। चल, और मुझे नई कार की पार्टी दे। चल। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। जब इंडिया ने देखा एक घर का सपना, हमने खोले कई दरवाजे, पर फिर वक्त बदला। इंडिया करने लगा पहले ऐप। अब हम सिर्फ पिज्जा ही नहीं, माइक्रोवेव भी घर बैठे मंगवाते हैं और घर से स्कूल और ऑफिस भी चलाते हैं। तो फिर बात जब खुद घर की हो तो सिर्फ उनके ऑप्शंस ही नहीं, क्यों ना घर बैठे पाए वो सब कुछ जो किसी मकान को बनाए आपका घर। इसलिए मैजिक ब्रिक्स आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस ही नहीं लाते हैं, होम लोन्स, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल असिस्टेंस जैसी ढेर सारी सर्विसेज भी। यानी घर दिलाने से लेकर उसे घर बनाने तक के लिए सब कुछ। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही और अब सर्विसेज सभी। वेलकम बैक। डाइटिंग ना बने डेंजर। शेन वॉन साहब की दुखद मौत से ये बात निकल कर ज्यादा आई क्योंकि पता चला कि वो बहुत एक्सट्रीम डाइट्स पर थे और अक्सर उन डाइट्स पे चले जाया करते थे जहां वो 15 से 30 दिन तक सिर्फ लिक्विड्स पे रहते थे और अपने वजन को मैनेज करने की कोशिश करते थे। हालांकि इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उनकी मृत्यु जो है वो इस कारण से हुई है, लेकिन ये एक्सपर्ट जरूर कह रहे हैं कि एक्सट्रीम डाइटिंग कई बार शरीर को बहुत गहरा नुकसान भी पहुंचा सकती है और इसीलिए बहस इन दिनों काफी चर्चा में है। अफाफ, हमें ये बताइए, एक आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइटिंग करने में बुराई नहीं है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन या इंडिविजुअल काम है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डाइट एक साथ कई लोगों के लिए फिट बैठ जाए। शायद हर व्यक्ति के लिए डाइटिंग के पैटर्न्स अलग हो सकते हैं, डाइटिंग का टाइप अलग हो सकता है। आप किस तरह से लोगों को सजेस्ट करते हैं? जी, तो एक डाइट सबके लिए सूट नहीं करती है। अगर वो फैट डाइट हो, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, या आप कोई स्पेसिफिक रीजन के लिए डाइटिंग कर रहे हैं। कुछ लोग का वजन घटाने के लिए होता है, कुछ का हेल्थ सुधारने के लिए होता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, किसी का अगर पोटेशियम ज्यादा है उसके लिए डाइट दी जाती है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है उसके लिए डाइट दी जाती है, किसी को ग्लूटेन का इश्यू है वो गेहूं नहीं खा सकते। सबकी डाइट के रीजन अलग होते हैं। लेकिन अगर एक डाइट अगर आप देख रहे हो जो सबको सूट करे, जो हम बैलेंस डाइट कहते हैं,
अगर आपको कहीं पे भी ऐसी डाइट दिख रही है जो आपको कहता है कि आप फल मत खाइए, आप फैट्स ना लीजिए, आप प्रोटीन की चीजें कम कर दीजिए, वो सही डाइट नहीं है। क्योंकि डाइट में हर चीज की सही मात्रा होनी चाहिए, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फ्रूट्स हो, आपकी हरी सब्जियां हो, प्रोटीन हो वेज या नॉन वेज सोर्सेज से, फैट्स भी जरूरी है हमारे और खास तौर पे सुपरविजन में हो। जी है ना, आपकी तरह किसी डाइटिशियन के पास या किसी डॉक्टर के पास जाकर आप उसे बिना सुपरविजन के बिल्कुल ना करें, और अगर आपकी रिपोर्ट्स भी हों तो बहुत बेहतर है। क्योंकि समय मेरे पास थोड़ा कम है। कृतिका, क्या बैलेंस होना चाहिए जब आपको चलिए वेट रिडक्शन करना है, तो उसमें डाइट का हिस्सा और एक फिजिकल पार्ट का हिस्सा कितना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी जी देखिए, हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट आते हैं अपना वेट लॉस का गोल लेकर के, हम भी सबसे पहले यही देते हैं कि ओनली 10% ऑफ द पीपल जो सिर्फ डाइट से पतले हो सकते हैं या सिर्फ वर्कआउट से पतले हो सकते हैं, वेराज 80 to 90% ऑफ द पीपल कैन ओनली अचीव दिस गोल जब वो दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके चलते हैं। और हमारे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जब हम एक टाइमलाइन में सेट करते हैं कि हमें इतने टाइम में इतना टाइम वेट लूज करना है, 60% जो उसका पार्ट है वो न्यूट्रिशन का होता है, 40% आपका पार्ट होता है आपकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का। सो उस कॉम्बिनेशन से हम क्लाइंट का बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस करके उसी के बेसिस पे हम एक डिफाइन करते हैं अंडर सुपरविजन। क्योंकि जैसे कि हर डाइट हर बॉडी टाइप के लिए नहीं है, वैसे ही हर तरीके का वर्कआउट हर बॉडी टाइप के लिए नहीं है। किसी की कोई प्री मेडिकल कंडीशन हो सकती है, अंडरलाइंग इंजरी हो सकती है, उस सभी चीज को एनालाइज करके उनका एक्सरसाइज शेड्यूल और उनका न्यूट्रिशन प्लान कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए एक दूसरे को, जिससे कि उनका परफेक्ट गोल विद इन अ स्पेसिफाइड टाइमलाइन अचीव हो सके। ठीक है। वेराज एक बहुत छोटी सी चीज है कि हमारे बड़े भी यही बोलते हैं कि आप ऐसा वर्कआउट कीजिए जो 8 साल का बच्चा से लेके 80 साल का बूढ़ा भी कर सके। राइट। तो सबसे पहला तो यही रहा कि आप अपने जी वजन को बढ़ने ना दें, यानी कि ऊट पटांग अपना रूटीन, जो डॉक्टर साहब ने सबसे शुरू में कहा कि अपने रूटीन को ठीक कर ले, समय पे खाएं, समय पे उठें, समय पे सोएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें तो वजन बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो उसको घटाने की जल्दबाजी ना करें और इंटरनेट पर कुछ भी डाइट्स उठाकर फॉलो ना करें, क्योंकि डाइटिंग हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होगी। आपकी बॉडी में बहुत सारी अंडरलाइंग कंडीशंस हो सकती हैं जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर डाइट हो सकता है आपको सूट करे, कोई पर्टिकुलर डाइट आपको सूट ना करे। तो बिना सुपरविजन के डाइटिंग और फिर एक्सट्रीम डाइटिंग्स, लिक्विड डाइट्स लंबे लंबे समय तक, वो हमारे सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि उनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे ही हमने अपने एक बहुत ही महान क्रिकेटर को खोया। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस वजह से ही उनकी मृत्यु हुई, लेकिन हाँ, एक्सपर्ट ये जरूर कह रहे हैं कि जो एक्सट्रीम पैटर्न्स पे वो चले गए थे डाइटिंग के, हो सकता है कि उनकी जान बच सकती थी, लेकिन शायद जो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई वो उनकी बॉडी संभाल नहीं पाई। बहरहाल इस पे शायद अभी चर्चाएं और दिनों तक होंगी, कुछ और एक्सपर्ट कमेंट आएंगे, लेकिन इन जनरल जो डाइट की बात है उसको कभी एक्सट्रीमिटी पे ना ले जाए और बिना एक्सपर्ट की सलाह के बिल्कुल ना करें। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी एक्सपर्ट राय रखने के लिए। नमस्कार।